जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा का आरंभ करते हैं। तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं बिना किसी रुकावट के आप सुन सकें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब सुजी देवी भागवत कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी, इंद्रदेव, अग्नि और पवन देव किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं, किंतु जब उन्हें उस आद्या शक्ति का समर्थन मिलता है तभी वे सभी अपने निर्धारित कार्य में सफल होते हैं। इस कार्य कारण सिद्धांत से स्पष्ट है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि सर्वोच्च शक्ति है। यदि इस शक्ति की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो साधक की मनोकामनाएं सरलता से पूर्ण हो जाती है। वह आद्या शक्ति परम ब्रह्म और सनातन स्वरूप है। इसलिए हे ऋषियों, एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मन में संदेह न रखते हुए भक्ति पूर्वक शक्ति की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों में भी यही कथन किया गया है। अब सुजी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब जगत के गुरु भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तो उनके नेत्र, मुख, नाक, भुजाओं, हृदय, वक्ष ये सभी अंग से बाहर निकल वह तामसी देवी मूर्ति बनकर आकाश पर चल पड़ी और आकाश में अपना स्थान निश्चित कर लिया। तामसी देवी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान विष्णु निद्रा से उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे, और जब उन्होंने देखा तो प्रजापति ब्रह्मा उनके समक्ष भयभीत अवस्था में थरथर कांपते हुए हाथ जोड़े खड़े थे। यह दृश्य देखकर महातेजस्वी श्री विष्णु मेघ के समान गर्जना करते हुए गंभीर स्वर में बोलने लगे, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप यहाँ कैसे? आप तब जब छोड़कर यहाँ कैसे आए? आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपके मन में यह कैसी घबराहट है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए हैं। इनका रूप भी अत्यंत भयानक दिख रहा है और इन दोनों में अक्षय बल शक्ति है। वे दोनों मिलकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। अतः हे जगन्नाथ, उनके इस अप्रत्याशित आक्रमण से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, उनका मुख इतना भयानक और डरावना है जिसे देखने से मेरा भय अभी तक दूर नहीं हुआ है। अतः मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप भयभीत मत हो, मेरे पास बैठिए। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे मूर्ख अब मरने वाले हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ आए हो, वे युद्ध करने के लिए यहाँ आएंगे और उस समय मैं निश्चित ही उन लोगों को नष्ट कर दूंगा। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सुजी कहते हैं कि इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सांत्वना दे रहे थे। तभी अहंकारी मधु और कैटभ दोनों ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ गए। हे ऋषियों, सर्वत्र जल ही जल था, फिर भी बिना किसी प्रकार के आधार के ये विशालकाय राक्षस शांत मन से आकर वहां खड़े हो गए। उन्हें देखते ही ज्ञात हो रहा था कि वे अत्यंत अहंकारी और अभिमानी प्रतीत होते हैं। अब ब्रह्मा जी को देखते ही वे कटुवचन बोलने लगे कि भागकर कहाँ जाओगे तुम? अभी तुझे लग रहा है कि तू बच पाएगा? अरे कायर, सामने आ और हमारे साथ युद्ध कर। यह तुम्हारा रक्षक देखता ही रह जाएगा और हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे, और इसके बाद बारी है इस सर्प के फन पर बैठने वाले की, हम इसे भी मार देंगे। हे ब्रह्मा, सामने आओ और युद्ध करो, अथवा कहो कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ। सुजी कहते हैं कि मधु कैटभ की इस प्रकार की कटु वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे दानव श्रेष्ठ, क्या तुम युद्ध करना चाहते हो? तो मुझसे लड़ो, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हे महाभाग्यवान, तुम्हें अपने बल पर अभिमान हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं है। तुम्हारा अभिमान बढ़ने लगा है, इसलिए कहता हूँ, लड़ना है तो आओ, मैं तुम्हारा अभिमान उतारना चाहता हूँ। अब भगवान विष्णु की इस प्रकार वाणी सुनकर मधु कैटभ की आंखें लाल हो गई। वे जल में खड़े होने पर भी श्री हरि से युद्ध करने को तैयार हो गए और मधु तुरंत लाल आंखें लेकर भगवान श्री हरि के सामने आ पहुंचा। कैटभ वही खड़ा रहा। फिर वे दोनों अहंकार में चूर पागल बैल की भांति भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। कुश्ती का दंगल शुरू हुआ। मधु के थकते ही कैटभ भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ जाता। अब इस प्रकार एक के बाद एक युद्ध करने लगते।
बार बार ये क्रोधित दैत्य श्री हरि से आमने सामने युद्ध करते रहे। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। इस युद्ध में मधु और कैटभ बिल्कुल भी नहीं थके, लेकिन श्री हरि विष्णु बहुत थक गए और सुस्त हो गए, परंतु फिर भी लड़ाई तो चालू ही रही। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मधु और कैटभ के बारे में सोचा कि इस दुष्ट को जीवित नहीं रखना चाहिए। मैंने इतने वर्षों तक इनसे युद्ध किया और अब मैं थक गया हूँ, तो फिर अन्य प्राणी तो इन दोनों के सामने कहाँ से टिक पाएंगे। मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। यह देखकर मुझे विचार आ रहा है कि किस कारण से मैं बहुत हैरान हूँ। कहाँ गया मेरा बल और पुरुषार्थ। और ये राक्षस देखने पर सदैव स्वस्थ प्रतीत होते हैं। यह देखकर विचार उठता है कि अब कौन सा कारण प्रकट हो गया है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु को विचार मग्न देखकर मधु और कैटभ बहुत प्रसन्न होने लगे और गर्व से छाती पीटते हुए गंभीर स्वर में भगवान विष्णु से बोले, विष्णु क्यों थक गए? आप कहाँ चले गए थे? यदि तुम लड़ते लड़ते थक जाओ तो तुरंत हाथ जोड़कर कह देना कि अब मैं तुम्हारा दास हूँ। हे महामती, अगर तुम्हें इस तरह बोलना पसंद नहीं है और थोड़ा सा भी बल बचा है तो आओ फिर से युद्ध करो। तुम्हें तो हम मिलकर ही समाप्त कर देंगे और तुम्हारे बाद तुम्हारे ब्रह्मा की बारी। वह तो है ही कायर, इसीलिए तो तुम्हें आगे कर दिया। तुझे समाप्त करने के बाद उसकी बारी। अब भगवान श्री हरि विष्णु अगाध जल में बैठे हुए थे और मधु और कैटभ उनके सामने देखकर वाणी प्रहार करते रहे। भगवान श्री हरि विष्णु ने पहले तो यह सब सुन लिया, फिर शांतिपूर्वक मधुर मीठी वाणी से बोलने लगे। देखो, जो थका हुआ है, भयभीत है, जिसके हाथ से हथियार छूटकर जमीन पर गिर गया है, जो लड़ते हुए गिर जाता है और जो अभी बालक है, उस पर कोई वीर योद्धा प्रहार नहीं करता। यह सनातन धर्म है जो मैंने आपको बताया। मैं 5000 वर्षों से तुमसे लड़ रहा हूँ। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों मजबूत हो। तुम दोनों एक साथ मुझसे युद्ध नहीं कर रहे हो। एक मेरे सामने युद्ध करता है तब दूसरा आराम करता है, इसलिए अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अब देखो, तुम बारी बारी आराम करते हो तो मैं विश्राम करके तुमसे युद्ध करने आता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं लड़ूंगा। मान लिया कि तुम दोनों बहुत बलवान हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ देर आराम करने दो, फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, समझे? अब भगवान श्री हरि विष्णु की प्रभावशाली वाणी सुनकर मधु और कैटभ ठंडे हो गए। यह तो फिर से लड़ने की बात कर रहा है। यह सोचकर वे दोनों थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। अब भगवान श्री हरि विष्णु किस प्रकार मधु और कैटभ का अंत करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी इस कथा के अगले भाग में। और आज की कथा को हम यहीं आराम देते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर इस कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए नवरात्रि कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।